हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बीएससी नर्सिंग सेकेंड राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। दोस्तों, काउंसलिंग का लिंक वेबसाइट के ऊपर आ चुका है। सबसे पहले तो काउंसलिंग में दोस्तों किस प्रकार से करवानी है, वेबसाइट कौन सी है, कॉलेज कैसे भरना है, बेस्ट कॉलेज कौन सा है, कट ऑफ क्या रहेगी, टॉप पे कौन सा कॉलेज भरें, नीचे कौन सा कॉलेज भरें, डॉक्यूमेंट कौन से चाहिएंगे, कौन इस काउंसलिंग में एलिजिबल है, कौन भाग ले सकता है, कौन भाग नहीं ले सकता है, कॉलेज कैसे चेंज होगा, फीस कितनी लगेगी, क्या दोबारा सिक्योरिटी फीस लगेगी, सारी जानकारी A to Z कंप्लीट विश्लेषण इस एक वीडियो में आपको मिलने वाला है। एक वीडियो देख करके इसके बाद आपके शायद कोई डाउट नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि विजय परिवार लगातार उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए काम करता रहा है। इसलिए दोस्तों, हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपको सही ढंग से काउंसलिंग करवाने में मदद करवाएं। और अपना विजय परिवार वो संस्थान है बच्चों जिसके द्वारा इस बार उत्तर प्रदेश के रिजल्ट में सबसे ज़्यादा विद्यार्थियों का चयन हुआ है। टॉप 10 रैंक के अंदर विजय एजुकेशन के 7 विद्यार्थी और टॉप 50 में विजय एजुकेशन के 35 विद्यार्थी हैं और 100 रैंक के अंदर 100 रैंक में विजय एजुकेशन के 79 के आसपास विद्यार्थी हैं। ये आपकी जीत है बच्चों, विजय एजुकेशन की नहीं। देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ वेबसाइट पर। आखिरकार कौन सी वेबसाइट है जिस पर यह काउंसलिंग होगी? तो देखिए बच्चों, वेबसाइट का नाम आप नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। जो वेबसाइट है बच्चों उसका नाम है abvmucet2023.co.in। इस वेबसाइट के ऊपर दोस्तों हमारे अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, इस वेबसाइट पर दोस्तों आपकी काउंसलिंग चलने वाली है। अगर मैं आपको जैसे ही गूगल पे यह वेबसाइट टाइप करूंगा तो दोस्तों आपके सामने यह इंटरफेस खुलेगा, ठीक है ना। ऊपर ही ऊपर आपको इस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी दिखेगा। अब बच्चों इसमें आपको ऐसे नीचे आना पड़ेगा। नीचे आकर के यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों बीएससी नर्सिंग, आपको रजिस्टर्ड एंड लॉगिन पे क्लिक करना है। इसके बाद में दोस्तों आपको अपना रजिस्ट्रेशन आईडी, डेट ऑफ बर्थ डाल के लॉगिन कर लेना है। अब जैसे ही बच्चों आप लॉगिन करेंगे तो इसके बाद में आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। देखिएगा बच्चों, जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। क्या क्या दिखने वाला है बच्चों आपको, देखिएगा। जैसे ही आपने लॉगिन किया आपको यह सारी चीजें अब दिखाई देगी। अब सबसे पहले बच्चों देखिए, यहां पर आप अगर देख पा रहे हैं तो लिखा हुआ है काउंसलिंग राउंड 2 और यहां लिखा हुआ है काउंसलिंग राउंड 1। अब आपको राउंड 1 में बच्चों अगर कॉलेज मिला हुआ है तो आप इस पे जब क्लिक करोगे तो उस कॉलेज का नाम आपको दिखेगा। और अगर आपने राउंड फर्स्ट में रजिस्ट्रेशन तो कराया था लेकिन अगर कॉलेज नहीं मिला है तो दोस्तों यहाँ पर एलोटेड कॉलेज के सामने कुछ भी लिखा हुआ नहीं होगा। तो अब बच्चों देखो, आपको सबसे पहले इस राउंड 2 पर क्या करना है, क्लिक करना है। राउंड 2 पर आप जैसे ही बच्चों क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने क्या खुलेगा, आपके सामने बच्चों इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। जैसे ही आपने राउंड 2 पर क्लिक किया आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। अब इस इंटरफेस में यहां अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ आएगा नॉट रजिस्टर्ड काउंसलिंग, रजिस्ट्रेशन के अंदर ऐसे लिखा हुआ आएगा। फिर दोस्तों रजिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी फीस में नॉट पेड और काउंसलिंग चॉइस के अंदर नॉट फिल्ड लिखा हुआ आएगा, क्योंकि अभी आपने सेकेंड राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन किया ही नहीं है कि नहीं। अब आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तो इसलिए बच्चों सबसे पहले क्लिक टू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्या करना है बच्चों, क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही क्लिक टू रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करेंगे तो बच्चों आपके सामने जो है एक इंटरफेस खुलेगा जिसमें आपका नाम होगा। इसके अलावा मेरे दोस्तों आपके फादर नेम होगा, आपके 10वीं और 12वीं के रोल नंबर और नंबर दिखेंगे। अब मान लो आपकी जो भी डिटेल दिखेगी, एक बार मैं दिखा देता हूं आपको,
कौन कौन सी चीजें आपको दिखने वाली है बच्चों। ठीक है ना, जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके सामने बच्चों ये चीज दिखेगी और स्क्रीन पे बच्चों आपको जो विजय एजुकेशन के हेल्पलाइन नंबर दिख रहे हैं बच्चों, आप इस नंबर पे कॉल करके और 2024 के लिए बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर सकते हैं। विजय एजुकेशन पर कॉल करके दोस्तों आप अपने छोटे भाई बहन को विजय परिवार के साथ जोड़कर पढ़ा सकते हैं। मेरे दोस्तों मैं आपको जो है और एक चीज जो है अभी दिखाने वाला हूं। तो जैसे ही बच्चों आप रजिस्ट्रेशन पे क्या कर रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं, तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। जैसे ही आपने रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया, ठीक है ना, सेकंड राउंड के रजिस्ट्रेशन पे, तो यहाँ आपका नाम दिखेगा बच्चों, फादर नेम दिखेगा आपका, आपके फिर यहाँ पे मेरे दोस्तों रोल नंबर 10वीं के 12वीं के नंबर सब दिखेंगे। ठीक है ना, और कुछ बच्चों को सब कैटेगरी सर्टिफिकेट में पिछली बार दिक्कत आ रही थी, तो यहाँ एक सब कैटेगरी का ऊपर की तरफ ऑप्शन आएगा। सब कैटेगरी में आप नॉट एप्लीकेबल लिख देना। कैटेगरी तो जो आपकी है वही लिखना, लेकिन सब कैटेगरी में नॉट एप्लीकेबल लिख देना बच्चों। अब देखिएगा, किसी बच्चे के पिछली बार अगर रोल नंबर गलत लिखे गए, अगर नंबर गलत अपलोड हुए हैं, ठीक है ना, तो वो बच्चे अपडेट कर सकते हैं, वो बच्चे करेक्शन भी कर सकते हैं। ठीक है ना, अगर कुछ छोटा मोटा करेक्शन करना हो तो वो आप कर भी सकते हो। फिर नीचे आपको 12वीं की मार्कशीट अपलोड करनी है, 10वीं की मार्कशीट अपलोड करनी है और अपना जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद, और जो ओबीसी के नहीं है, SC ST के कैंडिडेट नहीं है, जनरल के हैं, उनको जाति प्रमाण पत्र अपलोड करने की जरूरत ही नहीं है। अब बच्चों देखिएगा, अब इसके बाद में आपको क्लिक टू रजिस्ट्रेशन, इस पे क्लिक करना है। अब जैसे ही इस पे दोस्तों क्लिक करोगे, अगर आपके पहले पेमेंट वगैरह किया हुआ है, आपके पहले से ही अगर रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है बच्चों, तब तो आपको आगे 5,500 रुपये पेमेंट नहीं करना है। लेकिन जो बच्चे पहली बार काउंसलिंग करवा रहे हैं, जिन्होंने पिछले राउंड में फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग नहीं करवाई थी, तो उन बच्चों को कितने रुपए दोस्तों सेकेंड राउंड के लिए देने पड़ेंगे? 5,500 रुपये। ठीक है ना, बिल्कुल। और जो बच्चे पहले 5,500 रुपये दे चुके हैं, उनके ये फीस दोबारा लगने वाली नहीं है। ओके, बिल्कुल। अब देखिएगा, कुछ अच्छी जानकारी और बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। अब बच्चों जैसे कि आपने मेरे दोस्तों फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग करवाई थी, आपने कौन से राउंड में काउंसलिंग करवाई बच्चों? फर्स्ट राउंड में आपने काउंसलिंग करवाई थी, और फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज भी अलॉट हुआ था, मिला था। लेकिन आपने दोस्तों कॉलेज को अपग्रेड करवाना चाहा है, आप कॉलेज को चेंज करवाना चाह रहे हैं, तो आपको क्या करना है? तो आपको यही सेम प्रोसीजर अपनाना है। पहले अपना लॉगिन करना है, फॉर्म, आईडी पासवर्ड डाल के, डेट ऑफ बर्थ डाल के, फिर आपको काउंसलिंग नंबर 2 पे क्लिक करना है, फिर आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, आपका नाम, फादर नेम उनको चेक कर लेना है, फिर 10वीं 12वीं की मार्कशीट अपलोड का ऑप्शन आए तो अपलोड कर देना, ऑप्शन नहीं आए तो सीधा आगे क्लिक कर देना। फिर नीचे रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आगे अब एक ऑप्शन दिखेगा एडिट चॉइस वाला। ठीक है ना दोस्तों, तो जिन भी बच्चों को कॉलेज अपग्रेड करना है, उन बच्चों को भी सेम प्रोसीजर अपनाना है भाई। ठीक है, और जिन बच्चों ने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग तो करवाई थी, जिन बच्चों ने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग तो करवाई थी, लेकिन कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, कॉलेज जिनको नहीं मिला, ठीक है, उन बच्चों के सामने भी एक ऑप्शन आएगा। और जिन बच्चों ने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग तो करवाई थी, लेकिन जिन्होंने डिक्लाइन कर दिया, कॉलेज ज्वाइन नहीं किया, इन तीनों के सामने एक ऑप्शन आएगा। कौन सा आएगा भाई? एडिट कॉलेज चॉइस का। कौन सा ऑप्शन आएगा? एडिट कॉलेज चॉइस का। तो अपने दोस्तों जो कॉलेज की चॉइस आपकी जो पुरानी भरी हुई है, उस आप कॉलेज चॉइस को अब क्या कर पाएंगे? एडिट कर पाएंगे, बदल पाएंगे। आप इच्छा अनुसार मनपसंद अपने जिस भी कॉलेज में जाना चाहते हो उसे 1 नंबर पे, फिर 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ऐसे आप कर सकते हैं। वैसे अभी मैं सीट मैट्रिक्स बताऊंगा, कौन से कॉलेज में सीटें ज़्यादा खाली है उनको आप टॉप पे रखना, और जिनमें सीटें कम खाली है उसको आप नीचे रखना, याद रहे।
ठीक है ना। तो जिन भी बच्चों को कॉलेज चेंज करवाना है वो भी अपनी चॉइस को एडिट कर सकते हैं। मान लो किसी को GIMS मिला था नोएडा वाला और उसे KGMU में जाना है तो वो 1 नंबर पे KGMU लगा सकता है ना। और जिनको पिछले राउंड में कॉलेज नहीं मिला था, बाई मिस्टेक किसी बच्चे के नंबर कम थे और उसने टॉप पे KGMU RML जैसे कॉलेज भर दिए, तो आप जो हैं नए गवर्नमेंट कॉलेज ऊपर और पुराने वाले नीचे कर सकते हो, है कि नहीं। या किसी बच्चे के नंबर बहुत कम थे और पिछली बार आपने प्राइवेट कॉलेज नहीं लगाए, आप अब प्राइवेट ऐड करना चाहते हैं तो नीचे प्राइवेट ऐड कर सकते हो। ये सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। जिस बच्चे ने डिक्लाइन कर दिया था, कॉलेज ज्वाइन नहीं किया, वो बच्चे भी अपना नए सिरे से चॉइस भर सकते हैं। ओके, जिन्होंने डिक्लाइन किया है उनको भी 5500 रुपये दोबारा नहीं देने हैं। जिनको कॉलेज नहीं मिला था फर्स्ट राउंड में उनको भी 5500 रुपये दोबारा नहीं देने हैं। और जो दोबारा अपग्रेड करा रहे हैं, कॉलेज चेंज करा रहे हैं, उनको भी 5500 दोबारा नहीं देने हैं। अब एक बच्चे का क्वेश्चन है कि सर मुझे जो फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला हुआ है, मुझे जो फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला है सर, जैसे ही मैं कॉलेज चेंज के लिए अप्लाई करूंगा, ठीक है ना, तो सेकंड राउंड वाला मेरे को सर कॉलेज अगर मिल गया, ठीक है ना, तो क्या मेरा फर्स्ट राउंड वाला कॉलेज रद्द हो जाएगा क्या? हाँ जी, अगर आपको सेकंड राउंड के अंदर दोस्तों कॉलेज नया मिल जाता है तो फिर फर्स्ट राउंड का हट जाएगा। और अगर सेकंड राउंड में कॉलेज चेंज नहीं होता है, अपग्रेड नहीं होता है, तो फिर फर्स्ट राउंड वाला कॉलेज आपका बना रहेगा, सेम ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। ओके, बिल्कुल जी बिल्कुल, ये बात आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अब इसके बाद में कौन से कॉलेज में कितनी सीट खाली है वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन प्रोसीजर एक बार फिर देख लो। सबसे पहले आपने क्या किया, ABVMU की साइट को ओपन कर दिया, साइट को ओपन करके अपना आईडी डाल दिया, अपना डेट ऑफ बर्थ डाला और लॉगिन कर दिया। ठीक है, लॉगिन करोगे तो इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। इस इंटरफेस में आप क्या करोगे, काउंसलिंग राउंड 2 पे क्लिक कर दोगे। जैसे ही राउंड 2 पे क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। इस इंटरफेस में आपको क्या करना है बच्चों, यहां पे एक्शन पे क्लिक करना है, क्लिक टू रजिस्ट्रेशन, इस पे क्लिक करना है। क्लिक टू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद में आपकी जो भी बेसिक डिटेल आपको भरने के लिए कहे वो भर देना, जो कागज अपलोड करने के लिए कहे वो अपलोड कर देना और नीचे रजिस्ट्रेशन और सेव पे क्लिक करना। जैसे ही रजिस्ट्रेशन करोगे इस तरह का ऑप्शन खुलेगा आपके सामने। ठीक है दोस्तों, और यहां पर लिखा हुआ आएगा, यहां पे व्यू रिसिप्ट और फिल एंड एडिट चॉइस। एडिट चॉइस पे आपको क्लिक करके आपने पिछली बार जो कॉलेज भरे थे, अगर उनके क्रम में बदलाव करना चाहते हो, किसी कॉलेज को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे करना चाहते हो, कर सकते हो। किसी कॉलेज को हटाना चाहते हो, हटा सकते हो। नए कॉलेज को जोड़ना चाहते हो, जोड़ सकते हो। समझ में आई बात आपके? ठीक है, चलो अब दोस्तों तो ये ऑप्शन आपके सामने आएगा। अब आखिरकार यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात सामने आई है, वो भी बता दूं चलो। ठीक है, कुछ ऐसे कैंडिडेट थे, ठीक है, चलो मैं सारी चीजें यहाँ पे बता दूं कि मतलब ये सेकंड राउंड कौन करवा सकता है, इस सेकंड राउंड की काउंसलिंग में कौन भाग ले सकता है, ये बहुत बड़ा बिंदु है। सेकंड राउंड कौन करवा सकता है, तो देखो जो जनरल कैटेगरी का बच्चा है और EWS कैटेगरी का बच्चा है, ठीक है, उसके अगर नंबर कितने हैं बच्चों, 68 से ऊपर नंबर हैं, वो करवा सकता है। मतलब कि 50% आपने जो ABVMU का जो ये टेस्ट दिया है BSc नर्सिंग का, इस रिजल्ट में अगर आपके 50% नंबर है कम से कम, तो आप करवा सकते हो ये सेकंड राउंड। दूसरी बात, इसके अलावा OBC वाले, SC वाले और ST कैटेगरी वाले जो बच्चे हैं, इनके अगर 65 से ऊपर नंबर हैं, यानी अगर आपके कम से कम 40% नंबर है दोस्तों, तो आप भी सेकेंड राउंड की काउंसलिंग करवा सकते हो। समझ में आई बात यहां तक? ठीक है, इसके अलावा और कौन करवा सकता है, ऐसा बच्चा जिसने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाया, रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, क्या वो करवा सकता है? बिल्कुल करवा सकता है। अगर किसी ने फर्स्ट राउंड करवाया ही नहीं तो वो सेकंड राउंड में नए सिरे से रजिस्ट्रेशन करा सकता है 5500 रुपये काट करके। ओके, जिनको फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिला, फर्स्ट राउंड में क्या नहीं मिला, कॉलेज नहीं मिला, वो भी सेकंड राउंड करवाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है।
ठीक है। और दूसरा, जिनको फर्स्ट राउंड में कॉलेज तो मिला, फर्स्ट राउंड में क्या दोस्तों, कॉलेज मिला, लेकिन जिनको अपग्रेड कराना है, चेंज कराना है, जिसने ऑप्शन नंबर 2 पे क्लिक किया था या जिसने डिक्लाइन पे क्लिक किया था, वो भी बच्चों ये काउंसलिंग करवा सकता है। समझ में आई बात। और एक इन्होंने नियम में बदलाव किया है बहुत बड़ा। वो बदलाव ये किया है कि इन्होंने ये कहा है कि कुछ ऐसे बच्चे थे जिनको फर्स्ट राउंड में कॉलेज तो मिला था, जिनको फर्स्ट राउंड में कॉलेज तो मिला था। बच्चों ये गाइडलाइन ध्यान से पढ़ना। विजय एजुकेशन एकमात्र ऐसा परिवार है बच्चों, एकमात्र ऐसा चैनल है, ठीक है, जहां यूपी बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग को समझने के लिए बहुत ही बड़ी संख्या में लोग वीडियो का इंतजार करते हैं। मैं बहुत ही सटीक तरह से बातें बताता हूं बच्चों, और बहुत ही क्लियर बातें बता रहा हूं आपको। इन बातों को ध्यान से सुनते हुए काउंसलिंग कराओगे तो बहुत फायदा होगा आपको। ये 30 मिनट का वीडियो मेरे दोस्तों आपको एक अच्छा कॉलेज दिला सकता है, और जो इसको नहीं देखेगा हो सकता है उसे एक अच्छा कॉलेज मिलने से वो वंचित रह जाए, ठीक है ना। तो इस वीडियो को बहुत शेयर करना बच्चों, बहुत शेयर करना। और आपके छोटे भाई बहन अगर कोई है और वो अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी की तैयारी करना चाहते हैं, बीएससी नर्सिंग के गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला लेना चाहते हैं, तो आप उनको विजय एजुकेशन से जोड़िएगा। अपना विजय एजुकेशन के नाम से मोबाइल एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर पर, उस ऐप को आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करके अपने भाई बहन या किसी रिश्तेदार को ऑनलाइन ऐप दिला सकते हैं। हम 1000 रुपये से भी कम फीस में, 990 रुपये की फीस में पूरा 12 महीने तक बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाते हैं, बहुत अच्छी तैयारी करवाते हैं और गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला करवाते हैं। तो देखिएगा बच्चों, स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहे हैं इन पे आप कॉल कर सकते हैं किसी भी बच्चे का दाखिला कराने के लिए। और मेरा निवेदन है आप विजय परिवार को बहुत सपोर्ट करिएगा। अब देखिएगा, अब हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। एलिजिबिलिटी मेरे दोस्तों, एक इन्होंने इस बार नियम में और बदलाव किया। इन्होंने कहा है कि ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने अपना कॉलेज फ्रीज या फ्लोट कर दिया था, यानी राउंड फर्स्ट के अंदर ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे क्लिक करके एक्सेप्ट कर लिया था रिपोर्टिंग कराने के लिए, ठीक है ना, और जिन्होंने जो है राउंड फर्स्ट की काउंसलिंग प्रक्रिया भी पूरी कर ली, लेकिन वो कॉलेज में रिपोर्ट नहीं करवा पाए। क्यों? क्योंकि उसके कुछ डॉक्यूमेंट अधूरे रह गए। ऐसा बहुत से बच्चों के साथ हुआ, कैटेगरी सर्टिफिकेट, सब कैटेगरी सर्टिफिकेट। तो ऐसे बच्चों को भी यहां पर दोस्तों मौका मिल गया है। दूसरा, ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने डिक्लाइन किया था, ठीक है, वो भी यहां भाग ले सकते हैं, और जो बिल्कुल नए कैंडिडेट हैं वो भी यहां भाग ले सकते हैं। इन्होंने एक चीज कही है कि सब कैटेगरी वाला जो ऑप्शन है आपका, सब कैटेगरी में आपको नॉन एप्लीकेबल पर क्लिक करना है। ओके। इसके बाद दोस्तों इन्होंने ये कहा है कि आपने राउंड फर्स्ट के अंदर अगर कोई डिटेल बाई मिस्टेक गलत भर दी थी, जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ है, इंटरमीडिएट के मार्क्स है, आपकी कैटेगरी या सब कैटेगरी है, उसमें अगर कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो गई है तो आप उसको यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं, उसमें यहाँ पे बदलाव कर सकते हैं। तो कुल मिला के आपके मेरे दोस्तों एक तरह से फोरम में करेक्शन का मौका मिला है आपको। फोरम में क्या? करेक्शन का मौका मिला है एक तरह से। ओके। अब देखिएगा बच्चों, अगला पॉइंट, अगले नियम पे जाता हूं। अब देखो, अब कौन से कॉलेज में कितना सीट खाली है और चॉइस में कौन सा कॉलेज भरें, ये बड़ी बात है। 60 नंबर वाला कौन सा भरे, 70 वाला कौन सा, 90 वाला कौन सा। वैसे 60 वाला नहीं भर सकता, सॉरी, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 125, ये कौन कौन से कॉलेज भरे, किस में ज़्यादा सीट खाली है, किस में कम सीट खाली है, पूरी जानकारी आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये है आपके कॉलेज बच्चों। पहले तो आप देखिएगा, ये टोटल 23 गवर्नमेंट कॉलेज है। कितने बच्चों? 23 गवर्नमेंट कॉलेज हैं। कहाँ कहाँ पर है, नाम बोल रहा हूं। पहला गवर्नमेंट कॉलेज है गौतम बुद्ध नगर। केवल आप दोस्तों यहाँ पे जिलों का नाम पढ़ लीजिए। पहला गवर्नमेंट कॉलेज है ग्रेटर नोएडा GIMS, दूसरा शाहजहांपुर में है दोस्तों, तीसरा आपका BRD गोरखपुर, फिर दोस्तों अगला कॉलेज अयोध्या, फिर अगला कॉलेज बस्ती, प्रयागराज, कानपुर, आजमगढ़, फिरोजाबाद, बदायूं, औरैया, बहराइच, सहारनपुर, अम्बेडकर नगर, कन्नौज, बांदा, आगरा, लखनऊ। लखनऊ में 2 है, SGPGI, RML और KGMU 3 है, सॉरी। इसके बाद सैफई, मेरठ और झांसी, ये आपके गवर्नमेंट कॉलेज है।
अब इनमें कितनी कितनी सीटें खाली है, ओबीसी में कितनी है, एससी में कितनी है, ईडब्ल्यूएस, एसटी, ये कंप्लीट विश्लेषण मैं आपको दिखा रहा हूं बच्चों, बड़े ध्यान से देखिए। पहली बार किसी प्लेटफॉर्म पे, पहली बार कोई संस्थान इस तरह की डिटेल आपको बता रहा है बेटा, ठीक है, ध्यान से सुनना। मेरे अभिभावकों से भी निवेदन है, ठीक है ना, जितने भी विद्यार्थीगण हैं उनसे भी मेरा निवेदन है, आप इस जानकारी को अच्छी तरह से समझना। ये कॉलेज देखिए, सबसे पहला कॉलेज है जीआईएमएस ग्रेटर नोएडा। सबसे पहला कॉलेज कौन सा है? जीआईएमएस ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा के कॉलेज में टोटल 17 सीट है। कितनी सीटें वैकेंट है? 17 सीट खाली है, ठीक है। इसके बाद में अगला जो आपका कॉलेज है वो है शाहजहांपुर का गवर्नमेंट कॉलेज एएसएमसी, नोट कर लेना भले ही बच्चों, इसमें 12 सीट खाली है। फिर आपका कॉलेज है बीआरडी गोरखपुर, ठीक है ना, बीआरडी गोरखपुर, इसमें 7 सीट खाली है। फिर अयोध्या में 12, बस्ती के गवर्नमेंट कॉलेज में 14, मोतीलाल नेहरू कॉलेज प्रयागराज इसमें 9, फिर दोस्तों गवर्नमेंट कॉलेज कानपुर में 6, फिर आजमगढ़ में 8, फिर फिरोजाबाद कॉलेज के अंदर ये भी एएसएमसी इसमें 13, फिर बदायूं का जो गवर्नमेंट कॉलेज है दोस्तों इसमें 14, और फिर राजकीय मेडिकल कॉलेज जालौन औरैया इसमें 5 टोटल सीट खाली है। ये टोटल सीट का ब्यौरा है दोस्तों। फिर आगे चलते हैं बाकी वाले गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ। यह है आपका बच्चों सुहेल देव गवर्नमेंट कॉलेज, ये आपका बहराइच में है। कहाँ पे दोस्तों? बहराइच में। तो बहराइच के गवर्नमेंट कॉलेज में 6 सीट खाली है। सहारनपुर में 12, अम्बेडकर नगर में 10, कन्नौज गवर्नमेंट कॉलेज दोस्तों 8, रानी दुर्गावती बांदा 11, एसएन आगरा 12, इसके बाद आरएमएल राम मनोहर लोहिया लखनऊ 9, एसजी पीजीआईएमएस 14, इसके बाद केजीएमयू 22, इसके बाद सैफई कॉलेज, ठीक है ना, यूपी यूएमएस सैफई इटावा इसमें 14, और फिर आपका दोस्तों नेक्स्ट कॉलेज है मेरठ का एलएलआरएम इसमें 20, और फिर आपका महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज झांसी इसमें 11 सीट खाली है। ये आपके खाली सीट की स्थिति है। सबसे ज्यादा सीटें कौन से 5 कॉलेज में खाली है वो भी मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। सर्वाधिक सीट कहां कहां पर खाली है आपकी, ठीक है ना, वो मैं सारे आपको कॉलेजेस इधर लिख के बता रहा हूं जिनमें सबसे ज्यादा सीटें खाली है, ठीक है ना। आपको काउंसलिंग में अपने चॉइस के अंदर ये कॉलेज सबसे ऊपर भरने हैं। देखो बच्चों जिनमें सीटें ज्यादा खाली है, एक तो ऐसा कॉलेज कौन सा है बच्चों? केजीएमयू। केजीएमयू में सबसे ज्यादा बच्चों 22 सीट खाली है। फिर नंबर 2 पे है एलएलआरएम मेरठ, इसमें 20 सीट खाली है। फिर अगला है दोस्तों जीआईएमएस नोएडा, इसके अंदर आपकी टोटल 17 सीट खाली है। फिर अगला है बच्चों एसजी पीजीआईएमएस लखनऊ, इसमें 14 सीट खाली है। फिर यूपी यूएमएस सैफई, इसमें भी 14 सीट खाली है बच्चों। इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट है मेरे दोस्तों वो है आपका बदायूं का गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है ना, बदायूं का जो गवर्नमेंट कॉलेज है बच्चों उसमें भी 14 सीट है। इसके बाद में बस्ती के गवर्नमेंट कॉलेज में भी आपकी 14 सीट है बच्चों। इसके बाद में आपका नेक्स्ट जो फिरोजाबाद का है दोस्तों, फिरोजाबाद का जो गवर्नमेंट कॉलेज है इसमें 13 सीट खाली है बच्चों। और आगरा का जो गवर्नमेंट कॉलेज है एसएन, इसमें 12 सीट। फिर दोस्तों आपका सहारनपुर के गवर्नमेंट कॉलेज में भी 12 सीट खाली है दोस्तों। तो ये जो सीटें खाली है उनका ब्यौरा मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। ये सबसे ज्यादा सीट इन कॉलेजों में आपकी खाली है। देखो बच्चों केजीएमयू की थोड़ी कट ऑफ ऊपर जाती है और एसजीपीजीआईएमएस की कट ऑफ भी ऊपर जाती है। इन कॉलेज को अगर छोड़ दिया जाए तो जो बाकी कॉलेज है ना बच्चों, और विशेषकर मैंने जो इस तरफ ये कॉलेज लिखे हैं, जिन बच्चों के नंबर थोड़े कम आए हुए हैं वो बच्चे ये कॉलेज भरें भाई, जिनके अंक कम हैं 120 से, जिनके नंबर कम है 120 से, ओबीसी के अंदर, ईडब्ल्यूएस के अंदर, जनरल के अंदर, वो बच्चे टॉप पर ये कॉलेज भरें, फिर ये वाले गवर्नमेंट भरें, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये 10 कॉलेज है, इनमें सबसे ज्यादा सीटें खाली है।
और सबसे कम सीट खाली किस में है बच्चों? तो सर्वाधिक सीट खाली किस किस में है वो तो आपको पता चल ही गया है ना। सबसे ज्यादा सीटें KGMU, LLRM, GIMS, SGPGI और सैफई, ठीक है ना बच्चों, बिल्कुल। इसके बाद में बादा, बदायूं, फिरोजाबाद, आगरा और सहारनपुर, इन गवर्नमेंट कॉलेजों में सबसे ज्यादा। सबसे कम सीट जिनमें सीटें कम खाली है बच्चों, ठीक है, उनको आप नीचे भरना चॉइस में, ठीक है। कम सीटें किस में है? एक तो आपका बहराइच के अंदर है, ठीक है ना, बहराइच के अंदर मात्र और मात्र 6 सीटें खाली है बच्चों। और BRD जो कॉलेज है ना गोरखपुर का बच्चों, इस गोरखपुर के कॉलेज में भी 7 सीट खाली है। कानपुर का जो कॉलेज है ना बच्चों, कानपुर का गवर्नमेंट कॉलेज, इसमें 6 है। और इसके अलावा जो अपना औरैया का गवर्नमेंट कॉलेज है जालौन वाला, इसमें 5 सीट खाली है। सबसे कम सीट इसी में है बच्चों। ये जो जालौन का गवर्नमेंट कॉलेज है ना, इसमें महज 5 सीट खाली है। बहराइच में 6 सीट खाली है, गोरखपुर में 7 है और कानपुर में 6 है। तो सबसे कम सीटें इन गवर्नमेंट कॉलेजों में हैं, ठीक है ना। तो इनको आप सबसे लास्ट में भरें। लास्ट का मतलब आपको बच्चों 23 गवर्नमेंट कॉलेज भरने हैं, तो आप लास्ट के जो कॉलेज है ना, जैसे 19 है, 20 है, 21, 22, 23, इस तरह से लास्ट के 5 गवर्नमेंट कॉलेजों में इनको आप भरें, ठीक है, क्योंकि इनमें सीटें कम खाली है। समझ रहे हो आप? बिल्कुल। चलो ये बात समझ में आ गई आपके। तो ज्यादा सीटों वाले कौन से, कम वाले कौन से, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखो दोस्तों, ज्यादा जनरल कैटेगरी वाली सीटें किस में हैं, ज्यादा EWS की सीटें किस में हैं, ये भी मैंने इधर दिखाई है। देखो, जैसे ग्रेटर नोएडा का कॉलेज है, इसमें जनरल कैटेगरी की 7 सीट खाली है, EWS की 1 खाली है, OBC की 5 है, SC की 4 है, ST की 1 भी खाली नहीं है। तो क्या ST का बच्चा इस कॉलेज को ना भरे? बिल्कुल भरिए, क्योंकि जो जनरल कैटेगरी वाली सीट होती है ना बेटा, वो जनरल वाले बच्चों को भी मिलती है और कई बार अदर कैटेगरी को भी मिल जाती है। अगर आपके नंबर ज्यादा होते हैं तो आप भर तो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी आपके कैटेगरी की सीटें जिस कॉलेज में ज्यादा है उस कॉलेज को आप ऊपर भरें, ठीक है। अब मैं दोबारा बता रहा हूं सीटें, ये सीटों वाला मामला जिसके समझ आ गया वो बच्चा तो चला जाएगा सबसे आगे। जिसको सीटें समझ नहीं आई वैसे ही कॉलेज भर दिया, ठीक है ना। गए सेंटर पे, कैफे पे गए, उसे बोला भाई 23 गवर्नमेंट कॉलेज भर दे, उसने भर दिया रैंडम, ठीक है ना। तो भैया आपको ही पता है फिर कैसे मिलेगा। आपके कैटेगरी की जिनमें सीटें ज्यादा है, मान लो आप SC कैटेगरी के, तो अब आपको SC में देखना है कहां कहां सीटें ज्यादा है। जैसे कि नोएडा में ज्यादा है SC की सीट, और कहां ज्यादा है, फिरोजाबाद में ज्यादा है। तो ऐसे सर्च करना पड़ेगा आपको। मैं बोल के बता रहा हूं, आप पेन और कॉपी लेके बैठो, फटाफट लिख लेना बच्चों। देखिए, इसके बाद में दूसरा है शाहजहांपुर का गवर्नमेंट कॉलेज, इसमें टोटल सीट 12 खाली है। जनरल की 6 है, EWS की 0, OBC की 5, SC की 1, ST की 0। फिर गोरखपुर का गवर्नमेंट कॉलेज, टोटल 7 सीट खाली है। जनरल की 2, EWS की 1, SC की 3 और ST की 1, OBC की कोई भी यहाँ गोरखपुर में खाली नहीं है। फिर अयोध्या में जनरल टोटल सीट 12 खाली है, जनरल की 5 है और EWS की कोई सीट खाली नहीं है, OBC की 3 है, SC की 3 है, ST की कोई खाली नहीं है। ST की सीट बच्चों एक तो गोरखपुर में खाली है। देखो, ST की सीट एक तो कहां पर खाली है, गोरखपुर के अंदर BRD कॉलेज में, ठीक है। और ST की सीट कहां पर खाली है भाई, और ST की सीट खाली है आपकी अम्बेडकर नगर में, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद एक ST की सीट खाली है आपकी बांदा में। बस इन 3 कॉलेजों में ST की 3 ही सीट खाली है। तो क्या ST कैटेगरी के बच्चे को 3 ही कॉलेज भरने हैं क्या? ये 3 तो भरने हैं ऊपर, फिर आप बाकी भी भर सकते हो गवर्नमेंट कॉलेज, क्योंकि जो जनरल वाली सीट होती है ना बच्चों, वो कई बार OBC को, EWS को, SC को, ST को मिलती है, ठीक है। हाँ देखो बच्चों, अब देखिएगा, इसके बाद बस्ती में टोटल 14 सीट खाली है, जिनमें से 8 जनरल की, 1 EWS की, 2 OBC की और 3 SC की। फिर है दोस्तों प्रयागराज का कॉलेज मोतीलाल नेहरू,
9 सीट है टोटल खाली, 3 जनरल की, 1 ईडब्ल्यूएस की, 3 ओबीसी की और 2 एससी की। इसके बाद में टोटल 6 सीट खाली है कानपुर के अंदर। कानपुर में 3 दोस्तों जनरल की, ठीक है, ईडब्ल्यूएस की कोई सीट खाली नहीं है कानपुर में। कानपुर में ओबीसी की 1 है और एससी की 2 है। इसके बाद आजमगढ़, आजमगढ़ में टोटल 8 सीट खाली है, 3 जनरल की, ईडब्ल्यूएस की कोई सीट खाली नहीं है। देखो बच्चों ईडब्ल्यूएस, ये भी बड़ी बात है, ईडब्ल्यूएस की सीट बच्चों एक तो कानपुर में नहीं है, दूसरा आजमगढ़ में नहीं है, तीसरा फिरोजाबाद में नहीं है, चौथा बच्चों बदायूं में नहीं है, पांचवा औरैया में नहीं है, छठा अयोध्या में नहीं है, सातवां बच्चों आपका सहारनपुर में नहीं है ईडब्ल्यूएस की। ओबीसी की सीट कहां पे नहीं है? ओबीसी की गोरखपुर में सीट खाली नहीं है बच्चों, है ना। ये चीजें समझनी पड़ेगी आपको। अब फिरोजाबाद में 13 में से 8 सीटें जनरल वालों की खाली है, 1 ओबीसी की है और 4 एससी की है। तो सबसे ज्यादा सीटें एससी वालों की फिरोजाबाद में है। बदायूं के अंदर टोटल 14 सीट खाली है, जिनमें से 5 है जो है जनरल की, 5 है ओबीसी की, 3 है एससी की। फिर औरैया में टोटल 5 है, 5 में से 3 जनरल की, 1 ओबीसी की, 1 एससी की। अब दोस्तों देखिए नेक्स्ट, ठीक है ना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं, कोई नहीं बताएगा इस तरह से, ठीक है ना। अब देखिएगा, अब दोस्तों बहराइच में 6 सीट है टोटल, 6 में से 2 है जनरल की, 1 ईडब्ल्यूएस, 1 ओबीसी, 2 एससी। इसके बाद सहारनपुर में 12 में से दोस्तों जनरल की 4 है, ईडब्ल्यूएस की कोई खाली नहीं है, ठीक है, ओबीसी की 5 है, एससी की 3 है। फिर दोस्तों आपका अम्बेडकर नगर में, ठीक है ना, इसमें 10 सीट टोटल खाली है, 10 में से 4 जनरल की, 1 ईडब्ल्यूएस की, 1 ओबीसी की और 1 एससी की बच्चों, याद रख लोगे। इसके बाद में दोस्तों कन्नौज में 8 में से 2 जनरल की, ठीक है ना, 2 ईडब्ल्यूएस की, 3 ओबीसी की और 1 एससी की। फिर रानी दुर्गावती बांदा में 11 सीट खाली है, 11 में से 2 यूआर, 1 ईडब्ल्यूएस, 5 ओबीसी। देखो दोस्तों सबसे ज्यादा सीट ओबीसी की 5 सीट खाली है बांदा में, बहुत ज्यादा, और एससी की 2। इसके बाद में आगरा के अंदर 12 में से 8 जनरल की, ईडब्ल्यूएस की कोई खाली नहीं है, 2 ओबीसी की और 2 एससी की। फिर 9 सीट खाली है एलएलआरएम में, सॉरी आरएमएल में। आरएमएल में 9 में से 3 जनरल की हैं, 1 ईडब्ल्यूएस की है, 3 ओबीसी की है और 2 कौन सी है बच्चों? एससी की। इसके बाद में एसजी पीजीआई एमएस, इसमें टोटल 14 सीट खाली है, 14 में से 8 जनरल की हैं, 0 ईडब्ल्यूएस, 5 ओबीसी की सीट खाली है एसजी पीजीआई एमएस में, 1 एससी की खाली है। अब लखनऊ में टोटल केजीएमयू में 22 सीट खाली है, 22 में से जनरल की 9 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है, ओबीसी की 6 हैं, एससी की 6 हैं। एससी की सबसे ज्यादा सीटें केजीएमयू में खाली है। केजीएमयू जरूर भरें भाई, एससी वाले बच्चे केजीएमयू भर सकते हैं, सहारनपुर भर सकते हैं। एससी कैटेगरी के बच्चे कौन सा कॉलेज भरें? झांसी में एससी की सबसे ज्यादा 7 सीटें खाली है भाई, झांसी के अंदर, महारानी लक्ष्मीबाई झांसी। तो झांसी वाला कॉलेज एससी कैटेगरी के बच्चे जरूर भरें, केजीएमयू एससी वाले जरूर भरें। इसके अलावा एससी की 6 सीटें खाली है आपके एलएलआरएम में। एलएलआरएम में 20 सीट में से 6 जनरल, 3 ईडब्ल्यूएस, 5 ओबीसी, 6 एससी। और लास्ट में झांसी के गवर्नमेंट कॉलेज में 11 में से 2 जनरल, 0 ईडब्ल्यूएस, 2 ओबीसी और 7 एससी। तो सबसे ज्यादा एससी की सीटें कहां खाली है, ये अगर आपसे पूछे कि मैं एससी वाले बच्चे कौन से कॉलेज को भरें, तो एससी के बच्चे जो हैं, एक तो झांसी के कॉलेज को भरें पहले, फिर मेरठ भरें एलएलआरएम, फिर केजीएमयू भरें और फिर सहारनपुर भर दें। इसके बाद में एससी वाले बच्चे जो हैं फिर आपके भरें 4 सीटें ग्रेटर नोएडा में है तो ग्रेटर नोएडा भर सकते हैं, और फिर 4 सीटें फिरोजाबाद में है तो फिरोजाबाद भर सकते हैं। ये एससी वाले बच्चे जो मैंने नाम बोले हैं ये पहले भरें कॉलेज। ओबीसी वाले बच्चों को कौन से कॉलेज पहले भरने चाहिए? ओबीसी की सबसे ज्यादा सीट, वैसे 5 सीट कहां पे वो बताता हूं। बदायूं में 5 है ओबीसी की, फिर 5 कहां पे है? फिर 5 है ओबीसी वालों की शाहजहांपुर में,
फिर 5 है ओबीसी वालों की ग्रेटर नोएडा में, फिर 5 ओबीसी वालों की और कहाँ पे है भाई, 5 ओबीसी वालों की है सहारनपुर के अंदर, फिर 5 ओबीसी वालों की है आपके बांदा में, फिर ओबीसी वालों की 5 सीट है एसजीपीजीआई लखनऊ में, फिर ओबीसी वालों की 6 सीट केजीएमयू में, फिर ओबीसी वालों की 5 सीट और कहाँ पे है मेरठ एलएलआरएम में, और ओबीसी वालों की 4 सीट कहाँ पर है और दोस्तों सैफई इटावा में यूपी यूएमएस, है ना। ये चीजें आपको पता होनी है। अब भाई एसटी की तो मैंने बता ही दी। अब है जनरल। जनरल की सबसे ज्यादा सीटें किस में खाली है, तो देखो जनरल की अगर सबसे ज्यादा सीट देखी जाए तो सबसे ज्यादा 8 सीट आगरा में खाली है एक तो, फिर 8 सीट और कहां पे खाली है लखनऊ के एसजीपीजीआई में, और 9 सीट कहां पे खाली है केजीएमयू में, और अगर अपन देखें तो 8 सीट जनरल की और खाली है कहां पे बस्ती में, और जनरल वालों की 7 सीट खाली है नोएडा में, और जनरल वालों की 8 सीट खाली है फिरोजाबाद के अंदर। ये जो मैंने बोले हैं ये जनरल वालों की सबसे ज्यादा खाली सीटों की संख्या है। ईडब्ल्यूएस की सबसे ज्यादा खाली सीट कहां पे है, ईडब्ल्यूएस की ज्यादा सीटें खाली नहीं है इस बार। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए थोड़ा ये खतरे की घंटी है। ईडब्ल्यूएस की मेरठ में 3 सीट खाली है, मेरठ पहले भरना भाई। इसके बाद कन्नौज में 2 सीट खाली है, और बाकी एक एक सीट खाली है कुछ कॉलेजों में, ठीक है ना, ध्यान रखना बच्चों। और एससी वालों की तो मैंने बताई दी सबसे ज्यादा कहां पे है। एसटी की सीट कहां खाली है भाई, बांदा अम्बेडकर नगर, और कहां पे है भाई एसटी वालों की गोरखपुर में, बस, ठीक है ना। तो बच्चों देखो, अगर आपके कैटेगरी की सीट किसी गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं भी है और अगर आपके नंबर ज्यादा है तो आप उस कॉलेज को भर सकते हैं, फिर उस परिस्थिति में आपको जनरल वाली सीट मिलती है। अगर कोई जनरल के बच्चे से भी आपके नंबर ज्यादा है, समझ रहे हो, तब आपको जनरल की सीट अलॉट होती है, अदरवाइज नहीं होती, है ना। हाँ, तो ये चीज याद रखना। अब दोस्तों देखिएगा, तो आप पहले अपना एक चार्ट बनाओ, सेकंड राउंड है, सेकंड राउंड में समझदारी नहीं रखोगे, अलग अलग जगह यूट्यूब पे जाके वीडियो देख लोगे बेटा, और कोई कुछ भी बोल देगा, गलत काउंसलिंग करा दोगे आप लोग। जो अभिभावक, जो समझदार लोग हैं, जो गुरुजन हैं, जो कैफे वाले लोग हैं, जो टीचर्स लोग हैं, जो सीनियर बच्चे हैं नर्सिंग के, सभी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर करें। ये कंप्लीट विश्लेषण है, हमारे बच्चों को अच्छा कॉलेज मिलना चाहिए, वो तब मिलेगा जब बच्चे इस तरह से सीटों को डिवाइड करके सही ढंग से चॉइस फिलिंग करेंगे। आपको एक काम करना है बच्चों, वो काम आप आराम से कर सकते हो, ठीक है ना। आपको बस छोटा सा काम करना है। आपकी जैसे कैटेगरी एससी है, तो अब आप एक लिस्ट बनाओ, सबसे ज्यादा किस में सीट खाली है, जैसे ऐसे लिस्ट बना दी 5 4 3 2 1, 5 किस किस में खाली है, 4 सीट किस में है, 3 किस में, 2 किस में, 1 किस में एससी की। फिर इसी तरह से चॉइस फिलिंग कर दो, ठीक है। इसी तरह से कोई ओबीसी का है तो वो देखें ओबीसी की सबसे ज्यादा सीटें जैसे 8 किस में है, 7 6 5 4 3 2 1, इस तरह से फिर चॉइस फिलिंग कर दो। ऐसे ही जनरल वाले करें, इसी तरह से ईडब्ल्यूएस वाले करें, ठीक है ना। ईडब्ल्यूएस को जनरल वाली सीट मिलती है कि नहीं मिलती, बिल्कुल मिलती है। हाँ, तो ये चीजें ध्यान रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, वेरी गुड। अब देखो, देखें आपको कॉलेज किस तरह से भरने चाहिए, कट ऑफ पे मैं बात कर रहा हूं। अब मैं कट ऑफ पे बात कर लेता हूं, ठीक है ना, किस तरह से क्या अपनी कट ऑफ रहने वाली है ये देखिएगा बच्चों। अब मैं कट ऑफ पे बात कर रहा हूं, ये लीजिए। तो पहली बात तो टोटल सीटें कितनी खाली है। टोटल अपने उत्तर प्रदेश के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज है 23। कितने कॉलेज हैं, 23 गवर्नमेंट कॉलेज हैं। 23 गवर्नमेंट कॉलेजों में 1350 सीटें हैं। 1350 सीटों में से 1000 सीट बच्चों, कितनी सीट, 1350 में से 1000 सीट जो है ना बच्चों, वो तो पहले राउंड में फुल हो गई, है ना। केवल और केवल आप यूं समझो कि 350 सीट खाली है। अब मैं एवरेज बोल रहा हूं, लगभग 350 के आसपास सीटें खाली है अपनी। तो बच्चों इन 350 सीट खाली है।
हमें लग रहा था कि 400 सीट के अराउंड, 450 के अराउंड खाली हो सकती है, लेकिन इस बार जिस बच्चे को कॉलेज मिला उसने छोड़ा ही नहीं। लेकिन एक बात और बताता हूं, मान लो किसी कॉलेज के अंदर ओबीसी की अभी 10 सीट खाली बता रहे हैं, हो सकता है आगे चल के वो 10 के बजाय 15 हो सकती है। कैसे? सॉरी, टोटल अगर 10 सीट खाली बता रहे हैं तो वो 15 भी हो सकती है। कैसे? मान लो कि ये 10 सीट खाली तो बता रहे हैं, लेकिन अब 5 स्टूडेंटों ने कॉलेज चेंज करा दिया, अपग्रेड करा दिया, और वो दूसरे कॉलेज में चले गए, तो किसी एक कॉलेज में और सीटें खाली हो जाएगी। समझ रहे हो ना? तो अभी जो थर्ड राउंड होगा ना बच्चों, थर्ड राउंड में भी कॉलेजें गवर्नमेंट मिलेगी, ये बात और बता दूं आपको, ठीक है ना? निराश मत होइए बच्चों आप। अब देखो, तो सेकंड राउंड में कट ऑफ लगभग क्या जाएगी? देखो, जनरल की कट ऑफ 120 से 122 के बीच में जाएगी। 120 वाले को भी जनरल में कॉलेज मिल सकता है अगर सही ढंग से कॉलेज चॉइस फिलिंग करें तो। इसके बाद में ओबीसी 118 और 120 तक कॉलेज मिल सकता है। एससी 106 से 110, एसटी 100 से लेकर 104, ईडब्ल्यूएस 112 से लेकर 114, इस रेंज के बीच में कॉलेज मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर के अगर जनरल वालों के 120 या इससे ऊपर नंबर हैं, ओबीसी वालों के 118 या इससे ऊपर नंबर हैं, ईडब्ल्यूएस वालों के 112 या इससे ऊपर नंबर हैं, एससी वालों के 106 या इससे ऊपर नंबर हैं, एसटी वालों के 100 या इससे ऊपर नंबर हैं, तो क्या करना चाहिए? तो आपको सारी गवर्नमेंट कॉलेज अपने चॉइस में भरनी चाहिए। सारी का मतलब टोटल गवर्नमेंट कितनी है? 23। तो पहले अपने चॉइस फिलिंग में 23 गवर्नमेंट कॉलेज भरो आप। समझ रहे हो? कितनी गवर्नमेंट कॉलेज भरो? 23। मान लो 23 नहीं भरना चाहते, कोई 2-3 बहुत दूर की हैं, तो उन 2-3 को हटा दो, 20 तो लगा ही दो। पहला काम तो यही करना है। अब चॉइस फिलिंग, जब देखो बच्चों, जो मैंने नंबर बताए हैं, अगर इससे ज्यादा नंबर हैं तो पहला पॉइंट है ऑल गवर्नमेंट कॉलेज, 23 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, ये आपको भरनी है। गवर्नमेंट कॉलेज भरते समय पहले अधिक सीट वाली कॉलेज भरें। अधिक सीट में भी अपनी कैटेगरी में सर्वाधिक सीट वाली भरें। मान लो किसी कॉलेज में सीट ज्यादा है और ज्यादा भी है, आपकी कैटेगरी में भी उसमें ज्यादा खाली है, तो उसको पहले भरो, फिर 2 नंबर पे उससे कम, फिर उससे कम, लास्ट में वो गवर्नमेंट कॉलेज भी भर देना जिसमें आपके कैटेगरी में अगर 0 सीट खाली है तो भी वो गवर्नमेंट कॉलेज आपको भरना है। क्लियर चीज है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ, अब चॉइस फिलिंग में ध्यान ये रखना है बच्चों, वैसे केजीएमयू की, एसजीपीजीआई की और आरएमएल की, इन तीनों की कट ऑफ थोड़ी हाई जाती है, ऊपर जाती है। तो आप ध्यान ये रखना कि अगर आपके नंबर में जो बता रहा हूं लगभग इसके आसपास है, तो आप ऊपर केजीएमयू, एसजीपीजीआई और आरएमएल न भर के जो नई वाली गवर्नमेंट कॉलेज है, नई वाली गवर्नमेंट कॉलेज के नाम बता दूं। जैसे बच्चों आपकी अगर मैं बात करूं, जैसे नोएडा है, जैसे बदायूं है, सहारनपुर है, बस्ती है, फिरोजाबाद है, आगरा है, सहारनपुर है, शाहजहांपुर है, ये अगर भर दोगे ना तो इनमें सीटें भी काफ़ी अच्छी खाली हैं, और ये ऊपर भरोगे तो इनकी कट ऑफ कम रहती है, तो ये आराम से आपको मिल जाएगी। और ये जो टॉप कॉलेज है इनको नीचे भर देना चॉइस में। समझ रहे हो? अगर आपके नंबर थोड़े कम हैं तो। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके नंबर ज़्यादा है, जैसे मान लो जनरल में अगर आपके नंबर 125 से लेकर के 130 के बीच है, या जिनके ओबीसी में नंबर 125 के अराउंड है, एससी में जिनके 110 से ऊपर है, एसटी में भी 108 के ऊपर है, ईडब्ल्यूएस में भी 120 के ऊपर है, तो फिर अगर ये कंडीशन है तो फिर आप टॉप पे ये भरो पहले 3, फिर नीचे बाकी वाली भरो। इतनी बात समझ में आई आपके? यहां तक कोई दिक्कत नहीं? अब आगे बढ़ते हैं। तो सर अगर नंबर इस कैटेगरी के बीच है तो प्राइवेट नीचे भरनी चाहिए कि नहीं भरनी चाहिए? अगर आपके कोई नज़दीकी प्राइवेट है और आपका ड्रीम है कि भाई ये प्राइवेट अच्छी है, ये बढ़िया प्राइवेट कॉलेज है,
तो आप हर हाल में कॉलेज लेना चाहते हैं, आपके दिमाग में यह है कि गवर्नमेंट मिले तो ठीक, नहीं तो प्राइवेट भी लेनी है, छोड़नी नहीं है, तो फिर 23 गवर्नमेंट भरने के बाद नीचे 2 प्राइवेट कॉलेज और भर देना आप लोग। और अगर आपके दिल में यह है कि अपने को लेना तो गवर्नमेंट ही है और गवर्नमेंट नहीं मिलेगा तो दोबारा प्रिपरेशन कर लेंगे, तो फिर गवर्नमेंट ही भरना, प्राइवेट मत भरना। ओके, अब आगे चलते हैं। अब इसके बाद में देखिएगा, एक और मैं चीज आपको बताता हूं, ये लीजिए। अब ऐसे स्टूडेंट जिनके जनरल में नंबर 100 से लेकर के 110 तक हैं, या हो सकता है 120 तक हैं, तो उनको गवर्नमेंट भरनी चाहिए क्या? हाँ, आप 5 गवर्नमेंट कॉलेज भर सकते हैं, फिर आपको 20 से 25 प्राइवेट भी भरनी पड़ेगी। अगर आपके नंबर, विशेषकर जिनके नंबर जनरल में 115 से कम है, अगर मान लो किसी के जनरल में 115 से 120 के बीच है, तो वो 10 गवर्नमेंट कॉलेज भर सकता है। समझ रहे हो? अब ओबीसी में जिसके 95 से 105 के बीच हैं, उसी को भी 5 गवर्नमेंट कॉलेज और 20 से 25 प्राइवेट। ठीक है ना? ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कोई कैंडिडेट है और उसके नंबर 95 से 100 के बीच है, ठीक है ना, तो उसे 5 गवर्नमेंट कॉलेज और इसके बाद में प्राइवेट। इसी तरह से एससी में 90 से 95 के बीच है, तो 5 गवर्नमेंट बाकी प्राइवेट। एसटी वाले के भी 185 से 90 के बीच है, तो 5 गवर्नमेंट बाकी प्राइवेट। 5 गवर्नमेंट कौन सी भरनी है? जिसमें आपके कैटेगरी की सीटें ज्यादा हो, जिसमें आपके कैटेगरी की सीटें ज्यादा हो, ध्यान रखना। अब अगर कोई ओबीसी वाला ऐसा कैंडिडेट है जिसके 110 से 115 के बीच नंबर हैं, तो वो गवर्नमेंट कॉलेज 2-4 ज्यादा भर सकता है। अगर मान लो ये जो मैंने नंबर बताए ना, ईडब्ल्यूएस में 100, एससी में 95, इससे अगर किसी के 5-6 नंबर ज्यादा है अपर लिमिट से, तो वो गवर्नमेंट कॉलेज 5 के स्थान पे 8 भर सकता है या 10 भर सकता है, लेकिन प्राइवेट जरूर भरनी है साथ में। क्लियर बात? अब अगर किसी बच्चे के नंबर कुछ इस तरह के हैं, देखिएगा, अगर किसी के जनरल कैटेगरी में 85 के आसपास नंबर हैं, ओबीसी में 80 के अराउंड है, ईडब्ल्यूएस में 80 के अराउंड है, एससी में 75 के अराउंड है और एसटी में 70 के अराउंड है, तो ऐसे बच्चों को, और जो दिव्यांग बच्चे हैं ना, हैंडीकैप्ड, उनके भले ही कितने भी कम नंबर हो, हैंडीकैप्ड विद्यार्थियों को तो सारे गवर्नमेंट कॉलेज लगाने हैं। आपको बच्चों आराम से गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, चिंता मत करो, आपके भले ही कितने भी कम नंबर हो। अब देखिए, तो ऐसे बच्चों को जिनके इस तरह के नंबर है, इनको या तो 2 गवर्नमेंट कॉलेज लगानी चाहिए या 3 गवर्नमेंट कॉलेज ऊपर भरनी चाहिए, और वो भी ऐसी कॉलेज जिसमें आपके कैटेगरी की सीटें ज्यादा है। फिर कम से कम 30 प्राइवेट कॉलेज लगानी चाहिए, लगभग 30 प्राइवेट कॉलेज आपको लगानी चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद में दोस्तों आगे चलते हैं। अगर आपके नंबर इससे भी कम है, मतलब कि 80 से कम नंबर है जनरल में, 75 से कम है ओबीसी में, 75 से कम है ईडब्ल्यूएस में, 70 से कम है एससी में, और दोस्तों 68 से कम है आपके एसटी के अंदर, तो फिर आपको गवर्नमेंट कॉलेज भरनी चाहिए क्या? अगर आपकी इच्छा है तो भले ही 2 भर दो, बाकी मेरा सुझाव ये भी है कि नहीं भरें। आप, सुझाव है मेरा, नहीं भरें गवर्नमेंट कॉलेज, केवल प्राइवेट ही भरें। कितनी भरें प्राइवेट? कम से कम 40 भरें, कम से कम 40 भरें, ध्यान रहे। ठीक है, बिल्कुल। तो ये जो नंबरों का डिवाइडेशन है, इस पे ध्यान रखना। और बच्चों, आप जो ये विद्यार्थी देख रहे हैं, और डेली आप विजय एजुकेशन ऐप के ऊपर बहुत सारे स्टूडेंट देखते हैं, हजारों विद्यार्थी सेलेक्ट हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 1350 सीटों में से 900 से भी ज्यादा स्टूडेंट अकेले विजय परिवार से सेलेक्ट हुए हैं मेरे दोस्तों। 900 से भी ज्यादा ऐसे स्टूडेंट है जिनको डायरेक्ट गवर्नमेंट कॉलेज या तो मिल गया है और या मिलने जा रहा है। ऐसा उत्तर प्रदेश में पहली बार हुआ है कि एक तरफा किसी परिवार ने, विजय एजुकेशन ने, इतनी बड़ी संख्या में बच्चों के सिलेक्शन दिलवाए हैं। इस सिलेक्शन और इस जीत का श्रेय मैं बच्चों आपको और आपके माता पिता को देना चाहता हूं,
और अगर किसी बच्चे के नंबर 2-4 कम भी रह गए हैं, वो बच्चा जो है इसके लिए मेरे दोस्तों खुद को दोषी ना माने, इसके लिए कोई गलत कदम ना उठाएं। मेरे दोस्तों, ये कोई आपकी ज़िंदगी का आखिरी एग्ज़ाम नहीं था, ये महज एक टेस्ट था। हो सकता है आपके थोड़े नंबर इस बार कम रह गए हो, और मेहनत करेंगे, संकल्प लेकर के और आगे बढ़ेंगे, जो कमियां हैं उसको पहचानेंगे और पढ़ेंगे। मेरे दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं जो किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब के लिए 5-5 बार 8-8 बार एग्ज़ाम देते हैं, फिर भी पीछे रह जाते हैं और अंत में सक्सेस होते हैं। तो इसलिए दोस्तों, ज़िंदगी में कभी हार नहीं माननी है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन मिल जरूर जाती है। मेहनत करते रहना है दोस्तों, हौसला नहीं हारना है। काउंसलिंग का एक राउंड और बाकी है, मैं पूरी मदद करूंगा। एक परिवार के सदस्य के तौर पर, एक बड़े भाई के तौर पर मैं आपको सपोर्ट करूंगा, काउंसलिंग में मदद करूंगा। मेरे दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं, सच्चाई बताऊं, ये वीडियो मैंने रात को रिकॉर्ड किया है। मैं अभी रात को 3 बजे है बच्चों, अब मैं आपके लिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, लेकिन ये वीडियो आपको सुबह 7:30 बजे से दिखाया जाएगा। आप एक बार घड़ी में टाइम देख लीजिएगा, 2 बज कर के कितने मिनट हो रहे हैं, 48 मिनट। आपके सामने टीम दिखा पा रही होगी, 2 बज कर के 48 मिनट हो रहे हैं बच्चों, 2 बज कर के कितने मिनट हो रहे हैं, 48 मिनट। ठीक है ना, रात को 2 बज के 48 मिनट पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। फिर मैं अपलोड करूँगा 3:15 3:30 बजे अपलोड करके फिर रेस्ट करने जाऊँगा। आप इस बात को समझ लो। आपके लिए दोस्तों ये लिस्टें तैयार करिए, आपके लिए इस तरह से चीज़ें तैयार करते हैं पहले, ठीक है, किस में ज़्यादा किस में कम, कैटेगरी वाइज पूरा चार्ट बनाया है। पिछले 3 घंटे से इस काउंसलिंग के लिए मेहनत कर रहा हूँ कंटिन्यू, फिर जाकर के ये वीडियो तैयार हुआ है बच्चों। कोई भी वीडियो लेके आते हैं तो उस पर बहुत मेहनत करते हैं, बहुत रिसर्च करते हैं बच्चों, तब जाके ये चीज़ें तैयार होती है। ठीक है ना, तो इसलिए मैं कहता हूं दोस्तों, ज़िंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए। ठीक है मेरे दोस्तों, आप विजय परिवार पे भरोसा करते हो, इसलिए हम भी आपके लिए अच्छी अच्छी जानकारी, बढ़िया ढंग से जानकारी आपको देते हैं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है ना, बिल्कुल जी बिल्कुल। ठीक है ना, देखिए बच्चों, ये तो चीज़ें हो गई। अब देखिए, अब प्राइवेट कॉलेज में तो बच्चों बहुत है, सीटें खाली है प्राइवेट कॉलेज के अंदर। हाँ, मैंने अभी गवर्नमेंट कॉलेज की 350 सीट खाली बता दी थी। 350 नहीं है दोस्तों, 250 सीट है, बाई मिस्टेक मैंने 100 ज़्यादा बता दी। इस बार 250 सीटें ही गवर्नमेंट सीटें खाली है, 250। और प्राइवेट सीट कितनी खाली है बच्चों, प्राइवेट सीट तो बहुत खाली है, 6000 सीटें खाली है प्राइवेट। कितनी खाली है, 6000। तो वैसे देखा जाए तो लगभग 6500 सीटें अभी भी खाली है, गवर्नमेंट की और प्राइवेट की। ओके, अब बच्चों इतनी बात आपके समझ में आई गई। अब देखिएगा, अब लगभग मैंने सारी चीजें तो बता दी। अब मैं बताने वाला हूं डॉक्यूमेंट, कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो आप बनवा लें, तैयार रखें, इनकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और बच्चों इस सेकेंड राउंड की लास्ट डेट आपको पता है ना, आपका ये सेकेंड राउंड बच्चों, ठीक है ना, 10 जुलाई से 14 जुलाई, 10 जुलाई से 14 जुलाई तक आप इस सेकेंड राउंड के लिए चॉइस फिल कर पाओगे, रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। वैसे तो अगर रजिस्ट्रेशन आप 14 जुलाई तक करवा देते हो तो 15 जुलाई तक भी आप चॉइस फिलिंग करा सकते हो, बट मुख्य तौर पर अगर देखा जाए तो आपकी जो लास्ट डेट है वो 14 जुलाई है। 14 जुलाई तक ही आप पूरा प्रोसीजर करवा देना, 15 जुलाई का इंतजार मत करना। समझ रहे हो बात को, बिल्कुल। अब देखिए बच्चों, ये डॉक्यूमेंट रेडी कर दो अपने। आपके बच्चों 1 अप्रैल के बाद बना हुआ होना चाहिए। क्या भाई, जाति प्रमाण पत्र ओबीसी वालों का तो, और ईडब्ल्यूएस वालों का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2023 के बाद बना हुआ होना चाहिए। एससी और एसटी का ओल्ड सर्टिफिकेट चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मूल निवास यूपी का, वो बना हुआ होना चाहिए, ओल्ड है तो भी चलेगा। टीसी और कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी चरित्र प्रमाण पत्र, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है ना, यानी प्रव्रजन प्रमाण पत्र, 10वीं की ओरिजिनल मार्कशीट, और मार्कशीट के साथ सर्टिफिकेट हो तो वो भी साथ में, और 12वीं की ओरिजिनल मार्कशीट। इसके अलावा मेडिकल फिटनेस, ये दोस्तों आपका जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है ना, जिले का गवर्नमेंट हॉस्पिटल, उस गवर्नमेंट हॉस्पिटल के एक डॉक्टर के द्वारा
मेरे दोस्तों ये हेल्थ सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा और इस हेल्थ सर्टिफिकेट का परफॉर्मा विजय एजुकेशन ऐप के अटल बेच के अंदर फ्री में डाल रखा है। आप विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड करिए, फिर अटल बेच पे क्लिक करिए। उस पे एक तो ये सीट मैट्रिक्स डाला हुआ है और एक उस पे हम मेडिकल फिटनेस डाल रहे हैं, तो वो आपको अटल बेच में फ्री में मिल जाएगा। आप अटल बेच पे जैसे ही क्लिक करोगे तो डेमो क्लास वाले फोल्डर में फ्री में पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। इसके अलावा हमारा जो टेलीग्राम चैनल है बच्चों, विजय एजुकेशन एंड न्यूज़, उस पर भी आपको मिल जाएगा। तो वो परफॉर्मा हम डाल देंगे, आप उस परफॉर्मा को प्रिंट ले लेना और जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाए, मान लो कॉलेज मिल गया आपको, सेकेंड राउंड का जब रिजल्ट आ जाए, ठीक है ना, 20 जुलाई के आसपास, तो फिर आप जो है बच्चों ये मेडिकल फिटनेस बनाना, पहले मत बनाना। ओके, एफिडेविट, अगर आपके 12वीं के बाद 2 साल 3 साल का गैप है तो एक 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे दोस्तों एक एफिडेविट बनता है, ठीक है, उसका परफॉर्मा भी हम डाल देंगे ऐप के ऊपर। इसके अलावा दोस्तों आपने जो ये नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है, इसके एडमिट कार्ड की फ़ोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए, जो इसका रिजल्ट आया था उसकी कॉपी होनी चाहिए, इसका जो फॉर्म भरा है बीएससी नर्सिंग का वो कॉपी होनी चाहिए, अलॉटमेंट लेटर मिलेगा उसकी कॉपी, चॉइस फिलिंग की कॉपी, 5,500 रुपये की जो रिसिप्ट है उसकी कॉपी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपके पास 5 फोटो, आधार कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट दोस्तों चाहिएंगे एडमिशन के समय। क्लियर है। और अभी जब आप काउंसलिंग करवाते हैं बच्चों, तो काउंसलिंग जब सेकेंड राउंड का करवाएंगे, ठीक है ना, तो सेकेंड राउंड के काउंसलिंग के अंदर 10वीं की मार्कशीट अपलोड करनी पड़ेगी, 12वीं की मार्कशीट अपलोड करनी पड़ेगी और एक जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। ये 3 डॉक्यूमेंट बच्चों अभी जब सेकेंड राउंड की काउंसलिंग करवाएंगे तब आपको अपलोड करना होगा, ठीक है ना। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो ये पूरा प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया है बच्चों, और आपको ज़रूर समझ आया होगा, पूरी प्रक्रिया समझ आई होगी। मैं शॉर्ट में फिर आपको बता देता हूँ मेरे दोस्तों। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खोलनी है। उस वेबसाइट में काउंसलिंग वाले पोर्टल पे क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड डालना है, ठीक है ना। रजिस्ट्रेशन आईडी और डेट ऑफ बर्थ डालना है, आपका पोर्टल खुल जाएगा। फिर अंदर काउंसलिंग राउंड 2 पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में अगर आपकी पहले से चॉइस भरी हुई है, पहले कॉलेज मिला हुआ है, या आपको फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन के बाद कॉलेज नहीं मिला है, या आपने डिक्लाइन कर रखा है, तो ऐसी केस में पुराने जो आपके कॉलेज भरे हुए हैं उस चॉइस को आप एडिट पे जा कर के एडिट कर सकते हैं। कॉलेज के चॉइस के सीक्वेंस में, क्रम में बदलाव कर सकते हैं। और अगर आपने पहली बार ही रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं आप अभी, तो आपको 5,500 रुपये का चालान बनवाना पड़ेगा। ऑनलाइन वेबसाइट से ही ऑनलाइन पेमेंट कट जाएगा, या साइबर वाले पे चले जाना, वो पेमेंट आपका काट देंगे, या एटीएम कार्ड से भी 5,500 रुपये का पेमेंट हो जाएगा और आप सीधा डायरेक्ट जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है। जैसे ही आपका राउंड 2 का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, फिर आपको अंदर कॉलेज का चॉइस भरना पड़ेगा, साथ में 10वीं 12वीं की ओरिजिनल मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी अपलोड करनी पड़ेगी। आपको जाति प्रमाण पत्र, अगर आप ओबीसी के हैं तो आपको, SC ST के या माइनॉरिटी के हैं तो आपको अपलोड करना पड़ेगा और फिर आप सबमिट कर दीजिएगा। 14 जुलाई से पहले ये पूरा प्रोसीजर आपको करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। जब भी आप कॉलेज की चॉइस भरें तो ध्यान रखना, आपकी कैटेगरी की जिस कॉलेज में ज़्यादा सीट खाली है उसको ऊपर भरें और जिसमें कम सीट खाली है उसे नीचे भरें। और जब भी बच्चों आप प्राइवेट कॉलेज भी भरना चाहें तो उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा भरें और गवर्नमेंट कॉलेज को भी ज़्यादा से ज़्यादा भरें। अगर किसी गवर्नमेंट कॉलेज में आपकी कैटेगरी की सीट खाली नहीं है तो भी उस कॉलेज को आप भरें, लेकिन सबसे नीचे भरें आप, ठीक है बच्चों। इन चीज़ों का ध्यान रखें, सही ढंग से काउंसलिंग करवाएं, जिम्मेदारी से काउंसलिंग करवाएं, किसी के भरोसे ना करवाएं, खुद पास में बैठ के काउंसलिंग करवाएं, ठीक है बच्चों। फिर भी काउंसलिंग के बारे में कोई भी गाइडेंस लेना चाहते हो बच्चों, तो ये नंबर है आपका 9672721229। ये व्हाट्सअप नंबर है बच्चों। काउंसलिंग के बारे में अगर आपको बहुत ही ज़्यादा कोई दिक्कत हो रही हो तो आप इसके ऊपर क्या कर सकते हैं बच्चों, व्हाट्सएप कर सकते हैं। वैसे मैं काउंसलिंग पर वीडियो लगातार बनाता रहूँगा, इसलिए बच्चों आपको कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी टीम को इतनी जानकारी नहीं है,
उससे ज़्यादा मेरे को जानकारी है और मैं पूरी की पूरी जानकारी बच्चों वीडियो बना के आपको बता रहा हूँ, है ना। तो इसलिए इतनी ज़्यादा जानकारी मैंने वीडियो के द्वारा बता दी है। तो कोई भी बच्चा अगर कुछ भी जानकारी चाहता है तो एक बार मेरा वीडियो प्लीज़ देख लें, आपका कोई डाउट नहीं रहेगा मेरे लाडलों, याद रखना, ठीक है। और जब आप कोई भी कॉलेज चेंज करवाएंगे ना तो पुराना नया जैसे ही कॉलेज मिलेगा ना तो पुराना कॉलेज आपका हट जाएगा और पुराने कॉलेज की फीस नए कॉलेज में शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। अगर किसी बच्चे को कॉलेज सेकंड राउंड में भी नहीं मिलता है, थर्ड राउंड में भी नहीं मिलता है, तो उसको जो ये 5500 रुपये उसके लगे हैं ना, इस 5500 में से 5000 रुपये उसको रिफंड हो जाएंगे। पिछले साल भी इसी तरह से 5000 रुपये कुछ बच्चों के लगे थे, लेकिन वो अभी रिफंड नहीं हुए हैं। वो मेरे दोस्तों कुछ दिनों के बाद रिफंड होंगे, शायद 1 महीने बाद। और ये 5000 रुपये भी लगभग 4 से 5 महीने बाद रिफंड होंगे, लेकिन रिफंड ज़रूर हो जाएंगे, ये कन्फर्म है, ठीक है बच्चों, बिल्कुल। तो ये पूरी जानकारी है। और इसके अलावा मेरे दोस्तों, अगर आप 2024 के लिए तैयारी करना चाहते हैं, इस बार अगर आपके कम नंबर आए हैं, आप पूरे साल भर व्यवस्थित पढ़ना चाहते हैं, या आपके परिवार के किसी सदस्य को आप विजय एजुकेशन ऐप से जोड़कर बहुत अच्छी तैयारी करवाना चाहते हैं, यूनिक तैयारी करवाना चाहते हैं, नीट के लिए, पैरामेडिकल के लिए, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी के लिए, तो आप विजय एजुकेशन के अटल बैच से उसे जोड़िएगा। अटल बैच में महज हम 990 रुपये में पूरे साल भर पढ़ाने वाले हैं। इस बैच में हमने क्लासें भी शुरू कर दी है। तो 2024 की तैयारी के लिए विजय परिवार के साथ आप किसी न किसी अपने साथी को ज़रूर जोड़िएगा। और एक खुशखबरी आपको बता दूं, आप जैसे ही आपका बीएससी नर्सिंग में एडमिशन हो जाएगा बच्चों, विजय एजुकेशन ऐप के ऊपर बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के लिए हमने इस बार आपको पढ़ाने का निर्णय लिया है, एम्स की सेलेक्टेड फैकल्टी। क्योंकि मेरे दोस्तों, ज़्यादातर जो हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं वो बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर में जाते हैं और फर्स्ट ईयर में पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में होती है, तो बच्चों को काफ़ी दिक्कतें भी होती है। तो हमने जो है मेरे दोस्तों उसको बहुत सरल बनाने के लिए बाईलैंग्वेज एक सिस्टम शुरू किया है। वो भी मेरे दोस्तों सेकेंड राउंड आपका जैसे ही कंप्लीट होगा, इसके बाद आपको विजय एजुकेशन ऐप के ऊपर बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर का ऑनलाइन बैच महज 899 रुपये में मिल जाएगा। क्योंकि हम चाहते हैं कि आप पढ़ें, आगे बढ़ें, अपने सपनों को पूरा करें। आज के लिए इतना ही। ज़्यादा जानकारी के लिए, किसी कोर्स में जुड़ने के लिए, ऐप से संबंधित किसी दिक्कत के लिए स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहे हैं आप इस पे कॉल कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।